मेरे सारे दर्शक भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको हम बताना चाहते हैं कि आज से मैं एक नया विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय है सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता, यानी कि एमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म। ये संदेश यूँ तो सारे लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ये संदेश मुख्यतः परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए मैंने तैयार किया गया है। अगर कोई सेवक, पासवान, इवांजलिस्ट या बाइबल स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसको ध्यानपूर्वक देखे और समझे। आज हम इस दुनिया के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। उसका कारण यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक बादलों पर आने का समय आ गया है, क्योंकि उसका पूरा लक्षण हमारे चारों ओर दिखाई पड़ रही है। ये अवसर है हम अपने अपने चाल चलन को, अपने अपने कामों को, जिम्मेवारियों को जांचना है। हो सकता है आप बोलेंगे मैं एक पास्टर हूँ, मैं अपने जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से समझता हूँ और उसी हिसाब से हम सेवा करता हूँ, या नहीं तो मैं एक विश्वासी हूँ इसलिए हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। हम कोई बुराई नहीं करते, हम दूसरों को किसी भी प्रकार के तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। ये सब सही है, लेकिन आप एक अच्छा विश्वासी बनकर जीने के साथ साथ, आप एक अच्छा पास्टर बन के जीने के साथ साथ निर्बुद्धियों के समान नहीं चल सकते। आप बाइबल के उपदेशों और संदेशों को मानते हुए एक बुद्धिमान बनकर आपके आसपास में जो हो रहे हैं सामाजिक बातें, समय समय पर इस दुनिया में हो रहे घटनाक्रम, जैसे आपके राज्य में, आपके देश में और दुनिया भर में हो रहे राजनीतिक हलचल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास, देशों का विकास, वैज्ञानिक क्रांति, इन सब के ऊपर ध्यान रखते हुए आप अपने चाल चलन को जांचना है। अभी का समय में हम ये बोल सकता है दुनिया हमारी मुट्ठी में है, दुनिया हमारी उंगली का नोक में है। हमारा हाथ में जो उपकरण है, जैसे स्मार्टफोन है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और उसके साथ साथ 4G से लेकर के 7G तक का इंटरनेट का सुविधा, इन सब के साथ दुनिया को अपने फिंगर टिप में कर दिया है। जीवन में ऐशो आराम का सीमाओं को बैठाने के लिए हर तरह का सुविधाएं अभी उपलब्ध कराकर घर सब स्वर्ग बनाने का कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा मन और शरीर को गुदगुदी देने वाला सुख सुविधाओं से भरपूर घरों से भरा हुआ शहर और गांव, हमारा कहने का मतलब है गांव सब अभी शहर में बदल रहा है। इसलिए गांव में भी अभी सब सुविधाएं देकर उन्हें भी दुनिया अपने मुट्ठियों में करने का अवसर दिया है। इन सब सुख सुविधाओं में जीने वाला मनुष्य उनके आने वाला भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। ये लोग यही सोचते हैं कि आज हम जैसे जीवन बिता रहे हैं कल भी ऐसा ही होंगे, लेकिन ये लोग यीशु मसीह को जाने बिना अपना जीवन नरक की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को उस आग के फट्टी से बचाना, नरक से बचाना हमारा मतलब है कि सेवक, पासवान, इवांजलिस्ट, बाइबल स्टूडेंट, ये हम लोगों का काम है, क्योंकि दुनिया उसके अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। क्यों मैं ऐसे बोल रहे हैं?
इस विषय को लेकर के कुछ बातें करना चाहते हैं। आप प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। ये अंतिम समय का लक्षण क्या है? एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 6 वचन। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आज दुनिया में हो रहे घटनाक्रम से आप अनजान नहीं हैं। यूक्रेन रूस युद्ध लगभग 3 साल से चल रहा है। दरअसल ये युद्ध 20 फरवरी 1914 को शुरू हुआ था। वर्तमान में इसराइल फिलिस्तीन का युद्ध है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। ये अभी भी जारी है। वो युद्ध अब इसराइल हमास के बीच में हो गया, इसराइल हिजबुल्लाह के बीच में हो गया, इसराइल लेबनान के बीच में हो गया, इसराइल और सीरिया के बीच में हो गया, इसराइल और तुर्की के बीच में हो गया, इसराइल और जॉर्डन के बीच में है, इसराइल और ईरान के बीच में है। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते वो खतर तक पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिका पीछे से मदद कर रहा है और दूसरी तरफ रूस है। आज अगर हम देखें तो टीवी चैनलों में, अखबारों में और सोशल मीडिया पर सब कुछ एक ही विषय पर छाया हुआ है। मध्य पूर्व में युद्ध, फिलिस्तीन और इसराइल, कट्टरपंथी हमास, लेबानोन, सीरिया, ईरान, हिजबुल्लाह और तुर्की। अगर हम फिर से देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध है। चीन और ताइवान के बीच में युद्ध होने जा रहा। चीन और हांगकांग के बीच में संघर्ष है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में संघर्ष है। भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष है। भारत और चीन के बीच में संघर्ष है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संघर्ष है। अफ्रीकी देशों में आंतरिक कलह, गृह युद्ध है। और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तियाँ भी सक्रिय है। ऐसे में एक बात उनकी मुख्य खबर बनकर उभर रही है, क्या ये युद्ध और ये संघर्ष तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? सभी राजनीतिक नेता और राष्ट्र कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। इन युद्धों की आशंका में प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए नए और उन्नत हथियार हासिल कर रहे हैं। नई मिसाइल तकनीक विकसित की जा रही है। नए लड़ाकू विमान और ऐसे ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं जो रडार पर दिखाई नहीं पड़ते। जहां एक और इस तरह की उपलब्धियां हासिल की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विश्व संगठन तृतीय विश्व युद्ध को टालने के लिए उपायों पर चर्चा करने के लिए कई जगहों पर शांति वार्ताएं कर रहे हैं। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो संयोगवश नहीं होता है। सब कुछ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी सनातन परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। सब कुछ उस भविष्यवाणी के अनुसार होता है जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कही थी। इसे सिद्ध करने के लिए अतीत में घटित, वर्तमान में घटित और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की तुलना पवित्र बाइबल के वचनों से की गई है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम युद्धों और युद्धों की चर्चा सुनोगे, सावधान रहो, घबराना नहीं, ऐसा अवश्य होगा। सुसमाचार प्रचार के तत्कालिकता ऐसे समय में हम मसीह लोगों का, जैसे सेवक है, पासवान है, इवांजलिस्ट है, हम लोगों का कर्तव्य है सुसमाचार की प्रचार, उसका एमरजेंसी को समझे, एमरजेंसी ऑफ इवांजलिस्ट के बारे में सोचे और ऐसे नाश होने वाला लोगों को उस आग की भट्टी से बचाना, उस नरक से बचाना, क्योंकि दुनिया उसके अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। क्योंकि हमें
इस काम को करने के लिए ही परमेश्वर ने सृष्टि की है। एक वचन पढ़ते हैं इफिसियों की किताब का 2 अध्याय उसका 10वां वचन है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ऐसे काम करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं, इस काम को करने के लिए हमारा क्या योग्यता है, तभी हम ये काम को कर पाएंगे। वचन पढ़े पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। सबसे पहले मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि हम परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर अल्फ़ा और ओमेगा है, इसलिए ब्रह्मांड के सृष्टि से पहले से किया हुआ उनका मास्टर प्लान में सब कुछ निर्धारित था। अब सवाल है कि परमेश्वर हमें क्यों चुना? और भी लोग इस दुनिया में हैं, उन्हें क्यों नहीं? उसका जवाब यही है कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन परमेश्वर के उस योजना के मुताबिक हमने परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुना। उस सुसमाचार को अनुसार हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उनके आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। यीशु मसीह के वचन के अनुसार उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर पवित्र जीवन बिताने वाले हमारा कर्तव्य है। हम हमारे भाइयों को, रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को, सारे दुनिया के लोगों को उस नरक से बचाना। इसलिए परमेश्वर ये पदवी और सम्मान देकर हमें इस काम के लिए बुलाया है। यह परमेश्वर के वचन में हम पास्टर, इवांजलिस्ट, मसीही, स्वयंसेवक, विश्वासी लोगों का 5 विशेषताएं हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं, हमारा कुछ खासियत है, यह हमें समझना चाहिए। वो 5 विशेषताएं क्या है? देखें, पहला है हम एक चुना हुआ वंश है, हम राज पदधारी है, हम याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के निज प्रजा है। परमेश्वर ने जब हमें इतना मान सम्मान देकर बुलाने के बाद भी अगर हम सुसमाचार नहीं सुनते हैं तो पौलुस जैसे कहते हैं, एक वचन को पढ़े, पहला कुरिन्ती 9 अध्याय उसका 16वां वचन, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। द थिंग्स मोस्ट क्रिश्चियंस डू as क्रिश्चियन इन ए वीक, यानी कि अधिकांश ईसाई एक सप्ताह में काम क्या करते हैं? एक ईसाई के तौर पर पहला एक कि कलीसिया आते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, कोई लोग गीत और प्रचार सुनते हैं, कोई लोग अपना गवाही सुनाते हैं, कोई लोग प्रचार के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, दान देते हैं और अपना घर चल जाते हैं। कोई है दोबारा कलीसिया में आते हैं। ऐसे स्थिति में हम मसीह लोगों का, जैसे सेवक, पासवान, इवांजलिस्ट लोगों का ये कर्तव्य है सुसमाचार प्रचार की तत्कालिकता को, यानी कि इमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म के बारे में सोचे और ऐसे नाश होने वाले लोगों को उस आग की फट्टी से बचाए, उस नरक से बचाए, क्योंकि दुनिया की अंतिम पड़ाव आ गया है। इसलिए इस अंतिम समय इसके बारे में हमें गंभीरता के साथ
विचार करने का ज़रूरत है। उसके लिए हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बाइबल में लिखे हुए वचन के आधार पर बात करेंगे। कुछ बात है सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता के जो ठोस कारण है। चार्ल्स थॉमस स्टड, जिन्हें अक्सर C.T. स्टड के नाम से जाना जाता है, एक ब्रिटिश मिशनरी, द फंडामेंटल्स में योगदानकर्ता और एक क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने बुक में एक स्लोगन लिखे हैं, वो इस प्रकार है, सम विश टू लिव विद इन द साउंड ऑफ ए चैपल बेल, आई विश टू रन ए रेस्क्यू मिशन विद इन ए यार्ड ऑफ हेल। यानी कि कुछ लोग चर्च के घंटी की आवाज़ के पास रहना चाहते हैं, मैं नरक के बिल्कुल पास एक बचाव अभियान चलाना चाहते हैं। C.T. स्टड ये बताना चाहते हैं, कुछ लोग, मेरा मानना ये है, स्टड आजकल के सेवक, पासवान, इवांजलिस्ट के बारे में सोचकर लिखा होगा, क्योंकि ऐसे लोग अभी भी कलीसिया का भीतर अपना सेवा करना चाहते हैं। बाहर लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं करता, नाश होने वाला आत्माओं के बारे में कोई चिंता नहीं करता। हम अपने बारे में सोचूंगा, हमें स्वर्ग जाना है, दूसरा लोग नरक जाए, इसमें मेरा क्या है। लेकिन यहाँ पर स्टड कहता है, मैं कलीसिया का अंदर नहीं, कलीसिया का बाहर नहीं, बल्कि कलीसिया के कैंपस में भी नहीं, और गांवों में नहीं, शहर में नहीं, बल्कि उस जगह यानी नरक के दरवाजे के पास बैठकर मैं आखिरी कोशिश करूंगा कि एक आत्मा बचाए जाए। सुसमाचार की तात्कालिकता, इमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म के बारे में बात करते हैं तो आज वो समय है, बाइबल के कुछ वचनों का संदर्भ देखकर उसके बारे में बात करते हैं। वचन को पढ़ते हैं। पहला कुछ बिंदुओं पर हम बात करते हैं। उसका पहला बिंदु है, यही है वो दिन, यानी इट इज़ द डे। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 4था वचन है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाले हैं जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इस वचन का हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला है, जब तक दिन है, यानी कि समय का एक सीमा है। जहाँ दिन का तात्पर्य उस समय से है जब इंसान को अवसर मिलता है अच्छे कार्य करने का। दिन प्रतीक है जीवन, अवसर और कार्य करने की स्वतंत्रता का। जब हम जीवित हैं तब हमारे पास परमेश्वर की योजना को पूरा करने का समय है। दूसरा है, हमें अपने भेजने वाले के काम को करना चाहिए। ईश्वरीय मिशन है वो। यीशु मसीह ये कहते हैं कि उन्हें और उनके अनुयायियों को भी उस कार्य को करना है जिसके लिए उन्हें परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है। ये एक जिम्मेदारी है जो हमें दी गई है, चाहे वो सेवा हो, प्रेम दिखाना हो, सुसमाचार फैलाना हो या लोगों की सहायता करना हो। भेजने वाला यहाँ परमेश्वर पिता है। इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। धन्यवाद।